student. Today we will discuss the topic electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry in which we study the relationship electrical energy and chemical changes in a redox reaction. It deals with relation electrical energy and chemical changes in a redox reaction. दोनों के अंदर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट होगी, ये ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। तो हमने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक जो सोर्सेस हैं, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, उनका एक बेसिक कंसेप्ट है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल का कंबशन होता है और वो कोल से हीट जनरेट होती है। उस हीट की स्टीम टरबाइन पर फ्लो कराई जाती है, तो टरबाइन रोटेट करती है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक मैकेनिकल वर्क भी होता है। तो मैकेनिकल वर्क किस तरीके से कम किया जाए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के सबसे जो सिंपल तरीका है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब दी जाती है तब जाकर के केमिकल रिएक्शंस होती है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हमने इसमें देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि रिलेशन किस किस के बीच में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में ये रिलेशन है, जिसके जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो सबसे सरल तरीका है वो है केमिकल सेल। इसमें किसी भी तरीके की रोटेशन नहीं होता कि कहीं कोई मूविंग करा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल है टॉर्च का जो सेल है जिसे लेक्लांसी सेल कहते हैं, इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
So electrochemical cell are two types, galvanic cell and electrolytic cell. इसमें पहला गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में मैं बता चुका हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है, किसके द्वारा होती है, केमिकल एनर्जी के द्वारा। तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, दूसरा इसका कंपोनेंट है रिडक्शन, हाफ रिएक्शन, और तीसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है सॉल्ट ब्रिज। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। गैल्वेनिक सेल have three components: oxidation half cell, reduction half cell, salt bridge. पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मान लें कोई मेटल convert into M plus anion and remove an electron, and removal of electron, loss of electron is called oxidation. इसका एक सेटअप लेते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये एक मेटल रॉड डाल दी, और इस कंटेनर के अंदर M प्लस N एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये जो मेटल है रिएक्शन से देखें कन्वर्ट इनटू M प्लस आयन, तो इस सॉल्यूशन के अंदर M प्लस आयन में ये कन्वर्ट होगा। तो देखेंगे कि यहाँ सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली टू मेटल रॉड ज्यादा होगा। तो जब दोनों सरफेस के बीच में चार्ज का डिफरेंस आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंस the charge between two surface। दोनों सरफेस के बीच में देख रहे हैं कि यहाँ चार्ज ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दिस पोटेंशियल। और ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। तो इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सॉल्ट में इसको लिखेंगे OP। अगर इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस टेक्स प्लेस, means pressure 1 bar, concentration of solution 1 molar, and temperature 298 Kelvin or 25 Celsius. Such type of oxidation potential is called standard oxidation potential. दोनों में अंतर सिर्फ यही है
एक जनरल कंडीशन में है और एक नॉर्मल कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। अगर मैं इसके लिए बात करता हूं नॉर्मल के केस में, तो पोटेंशियल डिनोटेड बाय ई, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ई एम वर्टिकल लाइन एम प्लस एन आई। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये जो रिप्रेजेंट करती है दोनों के सरफेस, दोनों की स्टेट को। अगर दोनों की स्टेट अलग है तो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज दोनों की फेज एक जैसी है तो कॉमा का यूज करते हैं। तो ये जनरल कंडीशन में। अगर स्टैंडर्ड के केस में लिखेंगे तो ई नॉट एम वर्टिकल लाइन एम प्लस। इसी तरीके से रिडक्शन हाफ सेल या हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिस तरीके से जो हमने सेटअप लिया है इसमें एक बात और रह गई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटेलिक वायर के द्वारा आगे मूव करेंगे, निकल जाएंगे। m प्लस n इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू m। इसका सेटअप देखें, ये मेटलिक वायर, ये मेटल की रॉड और यहाँ m प्लस n एक्वस। इसके केस में क्या होगा कि ये जो m प्लस n एक्वस है वो कहाँ डिपोजिट होंगे? मेटल पर जाकर के। वही कंडीशन यहाँ आ जाएगी, दोनों के बीच में चार्ज जनरेट होगा, चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा और चार्ज के डिफरेंस आने पर क्या होगा? पोटेंशियल जनरेट होगा और इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को जो हम लिखेंगे आर ई। इसका रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ई एम प्लस कन्वर्ट इनटू एम। इफ स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस, वही स्टैंडर्ड कंडीशन, प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन, ई नॉट एम प्लस एन वर्टिकल लाइन एम। तो ये दोनों पार्ट मैंने बताया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, किस तरीके से दोनों कंपोनेंट पूरे होते हैं। और यहाँ ये जो वायर कनेक्ट है, जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल्स के अंदर। तीसरा इसका जो तीसरा पार्ट सॉल्ट ब्रिज, नाम से ही क्लियर है, सॉल्ट है और सॉल्ट क्या करेगा? ब्रिज बनाएगा। ब्रिज कहाँ बनाएगा? दो हाफ सेल को कनेक्ट करने में। ये इस तरीके से इन्वर्टेड ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, और इसके अंदर ACl सॉल्ट या अदर कोई NaCl सॉल्ट, इसके अंदर ACl NaCl सॉल्ट filled with अगर देखिए इस तरीके से इसमें अगर और सॉल्ट भरा हुआ रहता है। अब इसका काम क्या है? अगर ये क्या करता है? विस्कस, ये इसको विस्कस प्रोवाइड कराता है। इस विस्कस में ही सॉल्ट भरा हुआ होता है। इसका वर्क क्या है सॉल्ट ब्रिज का?
पहला, इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। किस तरीके से देखें इसे, ये मैंने दोनों हाफ शेल लिए और ये दोनों हाफ शेल इससे क्या है, कनेक्ट है, और ये इसका सॉल्ट ब्रिज जब जुड़ जाएगा तो ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम इसमें सॉल्ट ब्रिज ही क्यों ले रहे हैं, कोई मेटेलिक वायर क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और मेटल के अंदर किस तरह से होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में अंतर है। तो आयंस किसके द्वारा जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। और यहाँ पर ये कॉटन प्लग लगा हुआ होता है, इस तरीके से ये कॉटन प्लग लगा रहेगा या कॉटन वूल लगी रहेगी। तो पहला फंक्शन क्या हुआ, इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट। दूसरा, इट प्रिवेंट पोटेंशियल ऑफ सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल का किस तरीके से ये प्रिवेंट करता है। अगर मान लें इसको मैं एक खाली ग्लास ट्यूब लगा दूं, यानी सॉल्ट ब्रिज नहीं है, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, तो क्या हुआ, इधर से ये सॉल्यूशन मूव करेगा और इधर से ये सॉल्यूशन मूव करेगा, और ये वाला पार्ट यहाँ और ये वाला पार्ट यहाँ। इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों के बीच पर सेंटर पर एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होने पर सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सॉल्ट ब्रिज इज वेरी इंपोर्टेंट इन गैल्वेनिक्स। इसके बाद गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का ही एक एग्जांपल है डेनियल सेल। अब डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो जिंक के और कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं। हमें मालूम है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक easily remove the electron, and easily remove the electron, it means oxidation takes place in case of zinc. इसका सेटअप देखें, ये मैं दो हाफ सेल रेडी बना रहा हूं, which connected by salt bridge, और यहां ऊपर की तरफ मैंने एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट किया, और ये इंटरनल सर्किट और ये एक्सटर्नल सर्किट। इधर ये जिंक का मेटल, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो Zn++, ये कॉपर, और जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर ++ एक्वस।
अभी आपको बताया था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसका मतलब रिएक्शन जो होगी जिंक कन्वर्ट इनटू Zn+2 यानी ऑक्सीडेशन। इधर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करेंगे और कॉपर आयंस के द्वारा गेन किए जाएंगे, और ये जो है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड करेंगे, मैं इस रिएक्शन को यहां ले रहा हूं, Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे, Zn प्लस Cu++ Zn++ देन Cu। इस रिएक्शन को बोलेंगे नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन, या इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नेट रिएक्शन या इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। दोनों के केस में देखा, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे के केस में रिडक्शन हो रहा है। आगे जब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक जगह SOP और एक जगह SOP, तो यहाँ पर जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तो हम उसे बोलेंगे E सेल। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड E0, SOP एनोड प्लस SRP कैथोड। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं मान लें मेरे पास कोई मेटल है जो कन्वर्ट हो रहा है A+N इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा पोटेंशियल जनरेट होगा, और उस पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा E0 A कन्वर्ट इनटू A+Ni। मान लें इसमें X वोल्ट इसका पोटेंशियल है। अब दूसरा पार्ट इसका मैं ले रहा हूं, रिवर्स लिख रहा हूं, An+N इलेक्ट्रॉन प्लस A+N+N इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू A। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशंस के बारे में जब पढ़ा है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, कि जब रिएक्शन चेंज होती है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये रिप्रेजेंट होगा E0 A+N A, और इस वैल्यू को लिखेंगे -X वोल्ट, यानी ये होगा आपका SOP और ये होगा SRP। तो दोनों में मैं क्या देख रहा हूं, SOP = -SR, ये रिलेशन है दोनों के अंदर। अब मैं इस वैल्यू को यहां से रिप्रेजेंट कर दूंगा SRP को, तो ये हो जाएगा आपका E0 सेल SOP एनोड माइनस SOP कैथोड। मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया,
SOP कैथोड, या इसको दूसरे टर्म में SRP के टर्म में लिखेंगे तो ये होगा SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। या इसको और भी सिंबॉलिक टर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, या सेल के टर्म्स में ऐसे जब हम लिखेंगे तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड। कैथोड के टर्म में ये वाली रिएक्शन इसको रिप्रेजेंट करेंगे N। दोनों में ध्यान रहे कि जब मैं SRP के टर्म में ले रहा हूं तो आइंस की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, नॉट दोनों के केस में एक सा ही होगा क्योंकि दोनों ए से ही रिप्रेजेंट किया है। अब इन केस ऑफ कॉपर और जिंक तो यहाँ पर एनोड की जगह पे आता जिंक और यहाँ जगह आता, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इन केस ऑफ डैनियल सेल, इन केस ऑफ डैनियल सेल E नॉट सेल is equal to E naught cathode means copper Cu plus plus minus E naught, यहाँ जिंक के केस में Zn प्लस प्लस वर्टिकल लाइन Zn। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ऐसे लिख लें, या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए? सबसे पहले बीच में दो वर्टिकल्स लाइन होती है और ये दोनों वर्टिकल लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। ये साइड लेफ्ट है और ये साइड राइट। लेफ्ट में जो प्रोसेस होती है वो एनोड, और एनोड जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे होगा, नेगेटिव पोल। इधर जो लिखने का तरीका है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में पहले मेटल आयन और ये वर्टिकल लाइन देन मेटल। अगर कोई कंसंट्रेशन है तो उसको C1। इसी तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन उल्टा लिखा है, यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीडेशन, और जहाँ आयन होगा वही इसकी कंसंट्रेशन ही रिप्रेजेंट की जाएगी, मेटल आयन C2 वर्टिकल लाइन N। अगर मैं एग्जांपल डैनियल सेल का लूं तो डैनियल सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जिंक प्लस जिंक वर्टिकल लाइन Zn प्लस, इसकी कंसंट्रेशन अगर स्टैंडर्ड में ले रहा हूं तो 1 मोलर, वर्टिकल लाइन यानी सॉल्ट ब्रिज, कॉपर इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर, वर्टिकल लाइन कॉपर। दोनों की रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मैं पहले दिखा चुका हूं। Zn कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस प्लस gaining of 2 electron convert into Cu complete cell reaction Zn plus Cu plus plus Zn plus plus और Cu। इस तरीके से
ये डैनियल सेल, और डैनियल सेल जो ये एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का, वो पूरा प्रोसेस होता है। दोबारा से एक बार मैं इसका रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें एनर्जी क्या होती है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसमें मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था, एक था गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो बनता है वो उसके तीन पार्ट्स मैंने बताए थे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रेक, जिसको एक एक करके मैंने बताया था कि किस तरीके से दोनों सरफेस के बीच में जब चार्ज का डिफरेंस आता है तो पोटेंशियल जनरेट होता है, और जब दोनों सेल सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जब पूरा एक सेल का फॉर्मेशन बना लेते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम ई नॉट के टर्म में लेते हैं तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, नॉट के टर्म में जनरली अगर यूज करते हैं तो ई यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड पर एनोड, राइट साइड में कैथोड। कैसे एनोड जो होता है वो नेगेटिव पोल पर होता है, इसी तरीके से जो रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसे एक बार देख लें। पॉजिटिव पोल, या इसको और भी सीधा तरीका है, इसको याद करने का एक तरीका और मैं आपको लिख देता हूं। इस तरीके से आपको याद करना है, कभी आप भूल जाते हैं। लोन, LOAN, यानी लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, और एनोड कहाँ होता है, नेगेटिव पोल पर या नेगेटिव टर्मिनल पर। इसी तरीके से यहाँ R मतलब राइट, CR यानी रिडक्शन, C रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, और P मतलब पॉजिटिव पोल पर। तो लोड और RRCP ये जर्नल टर्म से हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रख सकते हैं।